ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मैं शांति कुंज हरिद्वार से दीक्षित तथा पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से प्रशिक्षित एक योग साधक आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर सभी को मंगलमय शुभकामना अर्पित करता हूँ। मानव स्वास्थ्य को उत्तम अवस्था में पहुँचाने के लिए तपस्यारत स्वामी श्री रामदेव महाराज और आचार्य श्री बालकृष्ण जी के साथ साथ समस्त योगी जन, लेखक, विचारक और चिंतक जो भी हों, ज्ञात अज्ञात सभी को भावना और उनकी आवाज़ को सुनकर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में पहुंचाने वाले श्री भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सहित संपूर्ण ऋषि संतगणों को इस अवसर पर मैं सादर नमन वंदन करते हुए मेरी दैनिक योग साधना की एक छोटी सी झलक प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। सभी को धन्यवाद और नमस्कार। पहले मैंने स्वामी श्री रामदेव जी महाराज के पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में प्रशिक्षण लेते समय पहले शुरुआत कहाँ से होती है कि योगिक जॉगिंग से, और शांति कुंज हरिद्वार में भी परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने योगिक जॉगिंग को ही बहुत महत्व दिया है। तो दोनों तरफ की मिली जुली चीज़ों को मिला करके एक छोटा सा जो पैकेज मैंने बना रखा है, मैं उस आधार पर एक छोटी सी झलक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। योगिक जॉगिंग में सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 9 10 इसी तरह से आप जितना कर सकते हैं करिए। और फिर उसके बाद में फिर अब घुटनों को खोलना है, घुटने के बंद को खोलना है, दोनों तरफ इस तरह से करें। फिर उसके बाद में कमर के बंदों को खोलना है, कमर के बंद इस तरह से खोलें, दोनों तरफ इस तरह से करते हुए जाएं। फिर आपके हाथों सीने के बंद को खोलना है, इस तरह से नाखून पर दृष्टि रखें और इस तरह से करते जाएं, ये इस तरह से करते जाएं। मैं यहाँ पर लाभ और विशेष बातें मैं कुछ नहीं कहने जा रहा हूँ, मैं केवल एक छोटी सी झलक प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये देखिए, ये आपका स्कूल में भी पीटी करते ही है सब लोग, ये इस तरह से आप कर सकते हैं, ये करिए। फिर उसके बाद अर्धचंद्रासन में जाइए, यूँ जाइए, जितना कर पाइए, जितना आपका शरीर साथ दे उतना हमको बताया गया कि आप उतना ही करें, जितना आपका शरीर साथ दे। और उसके बाद में ये सब अर्धचंद्रासन के आसन है जो मैं करता हूँ। मैं अपनी बात दिखा रहा हूँ कि जो मैं दैनिक कर रहा हूँ 30 वर्षों से। ये इस तरह से। फिर ये खड़े वाले आसन थे, अब मैं लेट के कुछ दिखाऊंगा थोड़ा सा। तो सबसे पहले आप ये देखिए, एक हाथ उठाना है, एक पैर उठाना है, ये फिर दोनों हाथ दोनों पैर उठाने हैं, ये इस तरह से। फिर आपके ये भुजंगासन शुरू हो जाते हैं। ये आपका भुजंगासन का दूसरा पोज है ये। फिर आपका शलभासन शुरू हो जाता है, ये एक ही पैर से भी है, फिर दोनों पैरों से इस तरह से। फिर आपका धनुरासन शुरू हो जाता है इस तरह से। मैं तो ऐसे करता हूँ, यूँ थोड़ा एक्सरसाइज बढ़िया हो जाता है यूँ, और नहीं तो खास करके यूँ ऐसे किए रहिए थोड़ी देर, ये हो गया। फिर उसके बाद में दोनों एड़ियों को देखना है, इस तरह से घूम करके, फिर इस तरह से घूम करके। ये आपका पट वाले आसन है, चित्त के तरफ से। थोड़े आसन में केवल पैरों को
दाब के रखिए, केवल कमर को उठाइए, यूँ यूँ जितना तार के रखिए। फिर आप उष्ट्रासन में चले जाइए, पुल जैसा बनाइए, यूँ यूँ। फिर आप मरकट आसन में जाइए, हाथ इसी तरह से कंधे के नीचे रखे रहें। फिर मरकट आसन में जाइए, ये इस तरह से। एक पोज ये है मरकट आसन का। फिर दूसरा पोज भी मरकट आसन का, ये गर्दन अपोजिट में जाएगी, ये गर्दन अपोजिट साइड में जा रही है। फिर आपका आता है पर थोड़ा बीच बीच में रेस्ट कर लिया करें, मैं भी करता हूँ, ये तो केवल नमूना झलक दिखा रहा हूँ। और उसके बाद में आप ये मरकट आसन ये भी है। तो फिर तीसरा पोज है ये, इस तरह से हाथ पर पैर ले जाइए, फिर इस तरह से ले जाइए, मोड़िए। अब फिर इसी का चौथा पोज है ये आपका, ये जो पहले गांव घर में लोग घंटा मंता कराते थे, मैंने एक पोस्ट डाला है पर साल साइट डाला है क्या फेसबुक में, अमेरिका में, कहा कि ये जो है हम लोगों का, इसमें पेपर में छपा था, मैंने उसकी कटिंग डाली थी। उसमें कहते हैं कि ये घंटा मंता जो है ये हम लोगों का अपना मतलब अनुसंधान करके निकाला हुआ फार्मूला है। तो इसी तरह से ऐसे भी हो। फिर उसके बाद में अभी आप ये पैरों को जो उठाइए, पहले 9 इंच पर उठाइए, यहाँ रोकिए, फिर दोनों पैर नीचे ले जाइए धीरे धीरे, एड़ी को मत पटकिए कभी भी, बहुत धीरे से जाइएगा। फिर आपका ये 35 डिग्री कोण पर बनाइए, हाथ यहीं रहेंगे, यहाँ जितना रोक पाइए रोकिए, फिर वापस जाइए। फिर आपका दोनों पैर 90 डिग्री पर आएगा, यहाँ पर जितना रोक पाइए, यहाँ आप सांस ले सकते हैं आराम से, यहाँ पर आप लेते रहिए। मैं एक झलक दिखा रहा हूँ, आप किसी अच्छे गुरु से, किसी साधक से के सानिध्य में ही पहले इस चीज़ को सीखें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर उसके बाद में अब ये आपका ये है घुटने में नाक को लगाना, ये फिर दूसरा ये, अगर आपके कमर में दर्द बैकज है तो ये आगे झुकने को मना करते हैं स्वामी जी, कहते हैं तब आगे मत झुकिए, हार्निया वाले पीछे न झुके और ये बैकेज वाले आगे न झुके, ये नहीं करना है सबको, सब लोगों को नहीं करना है। स्वस्थ आदमी अपने अपने स्वास्थ्य के हिसाब से करना है सबको। फिर मैं जो कर रहा हूँ वही मैं दिखा रहा हूँ। फिर आपका ये पैरों को ढीला करना है, आप इसको कर लीजिए दोनों तरफ से जितना कर पाइए। और फिर उसके बाद में दोनों पैरों को करना है। इसमें भी स्वामी जी बताते हैं कि आपको अगर बैकेज है तो दोनों पैरों को साथ साथ मत करिए, एक एक ही करिए। स्वामी रामदेव जी बताते हैं ये ऐसा है। फिर उसके बाद में ये लेटने वाले आसन खत्म कर देता हूँ मैं, फिर बैठ के करता हूँ। अब बैठने वाले आसन में मुख करके ये अर्ध मत्स्येंद्र आसन करता हूँ। ये आपका ये दोनों तरफ से करता हूँ। ये फिर आपका ये उष्ट आसन इस तरह से यूँ आ जाइए, एड़ी पर टिका लीजिए हाथ, यहाँ पर रहिए, जितनी देर रुक पाइए रुकिए, फिर वापस आइए। फिर उसके बाद में सुप्त वज्रासन होता है, यहाँ पर इस पर आ जाइए, हाथों को पीछे खींच दीजिए, इस पर रहिए। फिर उसके बाद में बैठ जाते हैं और बैठ करके शशक आसन में तर चले जाते हैं। पहले बाएं हाथ नीचे घोड़ी पर, फिर दायां हाथ ऊपर, फिर उसके बाद में यूँ आगे झुक जाते हैं। एक आसन ये हो गया। फिर मुट्ठी बांध लेते हैं, पेट को अंदर खींच लेते हैं,
और उसके बाद में इस तरह से फिर झुक जाते हैं, ये हो गया। फिर उसके बाद में दोनों हाथ खोल लेते हैं, शशाकासन में चले जाते हैं, ये यूँ। इस तरह से जितनी देर रुकिए। ये मैं आसनों की श्रृंखला अपना मैं जो खुद करता हूँ, मैं अपने शरीर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आप अपने शरीर की आप जानिए और किसी योग गुरु से पूछ करके ये आप काम करिए, लेकिन करिए ज़रूर, मैं कहता हूँ अच्छी चीज़ है। और फिर मैं अब जो गर्दन का अभ्यास, इसको तो हर आदमी को करना चाहिए, जितना भी आजकल कंप्यूटर पर काम करते हैं, सब लोगों के लिए लिखा पढ़ी का काम करते हैं, टेबल वर्कर जितने हैं सबको। देखिए इस तरह से अपोजिट जोर लगाइए, गर्दन को ऊपर उठाइए और नीचे भी दाबिए। फिर इसी तरह से इसको भी अपोजिट देना है, अपोजिट देना है। फिर उसके बाद यूँ, इधर भी अपोजिट रहेगा, इधर भी अपोजिट दबाव रहेगा, दोनों तरफ से इस तरह से दबाव दीजिए। फिर इस तरह से यूँ 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 करना है, ये हो गया। फिर आपको इस तरह से ये करना है, ये करीब करीब मुझको, मैं अपने हिसाब से करता हूँ तो मेरे लिए, मेरे शरीर के हिसाब से मैं 40 मिनट में इसको ख़त्म करता हूँ। और जो उसके बाद प्राणायाम में पहले ही कर लेता हूँ, तो आधा घंटा का उसका पैकेज है। करीब 70-80 मिनट मुझको लगते हैं रोज़। तो उसके बाद में ये पैरों का मामला रह गया है, और पैरों को भी आपको ढीला बनाना है। तो पहले यूँ 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 यूँ, पहले इसको यूँ करें, फिर दोनों इस तरह से घुमाएं, फिर इस तरह से, फिर दोनों तरफ इस तरह से घुमाएं। फिर उसके बाद में दोनों पैर खोल लीजिए, इस तरह से हिला लीजिए, जितना हिला पाइए। फिर आपका बटरफ्लाई कर लीजिए, या बटरफ्लाई कर लीजिए। और उसके बाद में बस मैं तो इतना ही करता हूँ। और उसके बाद में लास्ट में शवासन है, जो आराम देता है और आपको नींद भी कभी कभी आ सकती है। ये देखिए, तान के पूरा शरीर को यूं करके यूं छोड़ दिया, और ये छोड़ के फिर उसके बाद में यहाँ पर ध्यान लाइए, पूरा शरीर को ढीला करके फिर मैं छोड़ देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर ध्यान लाता हूँ कि ये पूरा स्वतंत्र है, पूरा बिल्कुल शांत है, स्वतंत्र है, आराम की मुद्रा में है। आँख कान नाक सबका स्मरण करते हुए, चेस्ट और अंगों को, अंदर के अंगों को स्मरण करते हुए सभी को मैं पूरा अंगूठे तक का ध्यान लगाता हूँ। फिर बिल्कुल आराम से 5-7 मिनट, जितना आपके पास समय है, घंटा आध घंटा भी, और तो जैसा आपका मन हो वैसा करिए। तो ये मेरे अपनी दैनिक नित्यचर्या है। मुझको अपने लिए तो बहुत काफ़ी कुछ लाभ है, और आप लोगों का भी अगर, मैं तो, मेरी सिफारिश है, आज योग दिवस है, परम पुनीत योग दिवस है। अब इसको संयुक्त राष्ट्र संघ तक बताइए, ये बात पहुंचाई है स्वामी जी ने, और उनकी आवाज़ को लोग कदर करके पूरे विश्व में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है, सभी राष्ट्र के लोग मनाते हैं। और ये अमेरिका वगैरह तो जगह जगह पर इतना चलता है योग कि आप देखेंगे तो ताजुब मानेंगे। हमारे यहाँ नेपाल में भी बहुत चल रहा है, बहुत काफ़ी कुछ इसका योग का काफ़ी साधना का क्रम काफ़ी तेज़ है। नवयुवक लोग काफ़ी इसमें जागरूक हैं। तो मेरा अनुरोध है कि आप लोग भी जागरूकता लाएं अपने में, और जहाँ तक हो सके अपने शरीर को स्वस्थ बनाने का उपक्रम करें। मैं इतना कहते हुए सभी को धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ, सभी को पुनः शुभकामना देता हूँ। और सभी संत और जितने भी योगी लोग हैं, सभी योगियों को, सभी संतों को मैं सत फिर से नमन प्रणाम करता हूँ और योग विराम यहाँ देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।